दिलचस्पी के लिए बताते चलूं, 65 की वार में एयर मार्शल नूर खान उस वक्त के चीफ थे और उन्होंने ऐसे हालात में खुद C-130 के जरिए वो खुद गए और बॉम्बिंग, और जबकि हाई कमांड ने उनको कहा भी कि आप हमारे चीफ हैं सर, आप अपना बेस ना छोड़ें, बट इट वाज कि उन्होंने पूरी अपनी फोर्सेस को बताना था कि एज ए कमांडर आई एम वेरी पार्ट ऑफ इट एंड आई एम इक्वली टेकिंग पार्ट। तो वो उससे इतना मोरल बूस्टिंग हुई। मेरा सवाल है और आप बेहतरीन तौर पर इसका जवाब दे सकते हैं कि क्या हम इस नहज पे पहुंच गए हैं कि आर्मी का चीफ, जाहिर है कि आर्मी चीफ के बाद तो हमारे पास कोई ओहदा नहीं है, ही इज नंबर 1, ट्रू, राइट? तो क्या इस बात की जरूरत पेश आ गई है, क्या वो वक्त आ गया है, क्या मोरल की बूस्टिंग की वो स्टेज आ गई है कि आर्मी का चीफ जो है इस लेवल पे जाके मोरल बूस्टिंग कर रहा है? इसके बाद फिर क्या होगा अगर जरूरत पेश आई? वेल, इसके बाद तो जाहिर है दिस इज द फाइनल, कहने का मकसद ये कि हमारे सर्वाइवल की जंग है, और ये एक नहीं, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे सदर कह चुके हैं कि जाहिर है कि जब तक इन दहशत, और अब ये है कि हमारी पूरी कौम इसके साथ इन्वॉल्व है, रोज रोज के बम धमाके, और ये इससे पूरी कौम इससे तंग है और उनकी पूरी सपोर्ट फौज के साथ है। आप ये बताएगा अशरफ अत्तर साहब कि हम बात करें कि जो भी है मोरल बूस्टिंग के लिए किया गया, जो भी सारा इसके पीछे ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप समझते हैं कि इन क्रिटिकल हालात में खैर इट्स अ गुड थिंग कि वो शामिल हुए हैं, लेकिन क्या वी कुड अफोर्ड द रिस्क? हम इस हालत में हैं कि हम इस रिस्क को अफोर्ड कर सकें अगर खुदा ना खास्ता? अब जब यहाँ प्रोग्राम के लिए आ रहा था तो मैं रास्ते में एक थिंकिंग प्रोसेस होता है, कंप्यूटर चलता रहता है आदमी का, तो मैं ये सोच रहा था कि ये जंग मुख्तसर अरसे की नहीं है, ये जंग एक लंबे अरसे तक रहने वाली जंग है। ये बात भी अब काफी हद तक मैं समझता हूं कि सब पे आया हो चुकी है कि ना तो ये आम जंग है, ये एक खास जंग है, ना इसमें दुश्मन जो है वो मामूल का दुश्मन है, वो बहुत गैर मामूली दुश्मन है। मैं ये भी सोचता आ रहा था कि एक तरफ पाकिस्तान की फुल स्केल फोर्स है, स्किल्ड, इक्विप्ड, ट्रेन्ड एंड ऑर्डर्ड, और दूसरी तरफ एक ऐसा दुश्मन है जिसको हम फौज नहीं कह सकते, जिसको हमें नहीं पता कि उसकी ट्रेनिंग कैंप्स या ट्रेनिंग पोटेंशियल क्या है, हमें नहीं पता कि उसके पास जो आर्मामेंट्स हैं या उसके पास जो असला है उसका एक्सटेंट क्या है, वो और बिखरे हुए हैं, छुपे हुए हैं, बैटल फील्ड ऐसा नहीं है, कोई जहाज या टैंक नहीं है उनके पास, लेकिन उसके बावजूद फॉर इन्फॉर्मेशन उनके पास जो आर्म्ड एंड एमुनेशन है कुछ केसेस में हमारे से भी सुपीरियर है, और लेटेस्ट अमेरिकन आर्म्ड, रशियन आर्म्ड उनके पास है, और सारा अफगानिस्तान से आ रहा है। लेकिन सर देखिए, एक तरफ माशाल्लाह फौज है, पूरी ऑर्गेनाइज्ड आर्मी है, फुली बैक्ड एंड फुली इक्विप्ड, ट्रू, राइट, और इतने दिन में अभी तक हम एम्पावर नहीं कर सके। सर उससे तो जाहिर होता है काफी 2 साल, 1.5-2 साल से अपने आप को उस एरिया में कंसोलिडेट कर रहे थे। यही मेरा कहने का मतलब है कि जब हमें ये पता चल रहा है और तय हो चुका है और यहाँ है कि ये जंग एक लंबी जंग होने वाली है, तो आज अगर हमें मोरल बूस्टिंग की इस एक्सटेंट की जरूरत पेश आ गई है, तो असलम साहब आप फोर्स में प्रेशर रहे हैं। एनालिसिस इज वेरी सिंपल सर। America is there from the last, 8 years, exactly, with all the equipment, with all the might, with all the force. So they have not been able to, completely kill or overpower these Taliban, the so-called whatever in Afghanistan. So again, in Pakistan, although we have an advantage, we are local, but again, disadvantages also, because these so-called Taliban, Shiddat Pasand, they are right left within you. So you cannot really differentiate at times. मज़ीद बात करेंगे अगली खबर की जानकारी पर। हमारे लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल जो है